नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक और नई वीडियो के अंदर। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स के एंटायर सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बिना आपका फाइनल एग्जामिनेशन बन पाना करीब करीब इम्पॉसिबल है। तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग इस वीडियो का पूरा पूरा बेनिफिट उठा सके। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते। देखिए, चाहे आप लोग कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन देने वाले हो, चाहे आप लोग रेगुलर के आप लोग एग्जामिनेशन देने वाले हो, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सीबीएसई से होगे, एचबीएससी से, या किसी भी आप लोग बोर्ड से बिलोंग करते हो। ये 10 टॉपिक अगर आप लोग बना के जाते हो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, तो 100% गारंटी है 80 to 85% आपका जो पेपर है वो इन्हीं टॉपिक से फ्रेम होता है। तो आप लोग मेक श्योर करके एक एक टॉपिक को जरूर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। देखिए, कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना बड़ा जरूरी है। अगर आप लोग क्लास 10th की बात करते हैं, स्पेसिफिकली हम लोग कक्षा 10वीं की बात करते हैं, आप किसी भी बोर्ड से आते हो, अगर आप लोग केवल और केवल एनसीईआरटी को भी पढ़ना चाहते हैं ना, मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी अपने आप में काफी चैलेंजिंग हो जाती है। चैलेंजिंग मतलब यहाँ पे काफी एक लंबा चौड़ा सिलेबस है। हम लोग कह देते हैं एनसीईआरटी आसान है, लेकिन अपने आप में एनसीईआरटी का भी सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। कुछ बच्चे हैं जिनके पास आपका ओल्ड एनसीईआरटी है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आपका न्यू एनसीईआरटी है। चाहे आप लोगों के पास ओल्ड एनसीईआरटी हो, चाहे आप लोगों के पास न्यू एनसीईआरटी हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, या आप लोग कह दीजिए कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जो डिलीटेड है। यानी कि अब की बार जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसके अंदर कम नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू द ओल्ड एनसीईआरटी। तो आप लोग ये मान के चल सकते हो न्यू एनसीईआरटी के अंदर कुछ रेफरेंस किताबों के अकॉर्डिंग या कुछ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग 364 के आसपास पेज हैं। वही अगर आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी की बात करते हो तो 402 आपको पेज देखने को मिलते हैं। अलॉन्ग विद अगर मैं बात करूं तो 14 चैप्टर इस बार आपके सिलेबस में आने वाले हैं, यानी कि 14 चैप्टर जिनको आप लोगों को करीब 350 पेजेस के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो काफी लंबा चौड़ा आपका सिलेबस हो जाता है। ऐसे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर एग्जैक्टली हमारे सिलेबस के अंदर क्या रहने वाला है। अगर आप लोग देखेंगे पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को उठा के, तो ये 10 ऐसे टॉपिक है जिनके अंदर से अगर मैं कहूं अप्रोक्सीमेट अप टू मान के चल सकते हैं 85% आपका क्वेश्चन पेपर फ्रेम होता है, इन्हीं टॉपिक से फ्रेम होता है। तो ये आपके काफी अहम इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो गए, तो इनको करना बड़ा जरूरी है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग आ जाते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर आई थिंक आपकी दो एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। 1.1 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने देखा होगा एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर फोकस किया गया है, और वहां पर भी आप लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कुछ फैक्टराइजेशन मेथड को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप लोग यहां से जानना चाहते हैं कि सर यहां से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दो ही चीजें रिकमेंड करूंगा। 2 से 3 नंबर के लिए आपसे पूछा जा सकता है एलसीएम एचसीएफ, और यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम जरूर करके जाइएगा। देखिए, डायरेक्ट एचसीएफ डायरेक्ट एलसीएम पूछा जाए ऐसा बहुत कम चांसेस है। आपको एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिया गया, कौन से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, उसके अंदर आपको एचसीएम पूछ लेगा या फिर एलसीएम पूछ लेगा, वो टेक्निकल है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी गई है ना, उनको जरूर कर लीजिएगा। प्लस में आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, ऑब्वियस सी बात है वहां पे √2 √3 और √5 का इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। आपको ये वाला सवाल दिया हुआ है, क्लियर। और यहाँ पे कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे अगर मैं कह दूं 2 + √5 लिख दिया, वट एवर यू कैन से, या कुछ माइनस कर दिया, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और 3 नंबर के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, 100% कंफर्म है, कोई भी इस चीज को नहीं रोक सकता। तो यानी कि आपको 2 तरीके के क्वेश्चन बनाने हैं। पहला, जो भी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, प्लस में जो आपके इरेशनल नंबर प्रूफ करने हैं, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो जरूर बना लीजिएगा। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आप लोगों ने रियल नंबर के कोड को क्रैक कर लिया। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एक आध नंबर का, छोटे नंबर का जो आपके एमसीक्यूज है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपको इन्हीं 2 टाइप से देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। इससे आगे अगर आप लोग चलोगे तो दूसरा आपका चैप्टर रहने वाला है, वो क्या है आपका
पोलिनोमियल। क्लियर है? अब पोलिनोमियल के अंदर बच्चे लगे रहते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने में, उसके बाद इनके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक सवाल आपसे जो 100% कंफर्म पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया गया है, इस चीज को आपको ख्याल रखना है। ये सवाल आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर नहीं है, बट ये जो सवाल दिया गया है ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है? जहां पे आपसे क्या पूछ सकता है, डायरेक्ट अल्फा बीटा ना पूछ सके, आपसे पूछ लेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, या आपसे पूछ सकता है अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब निकालो, या आपसे ये भी पूछ सकता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालो। कुछ इस तरीके के 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको आपको करके जाना है। हर बार यहां से एक सवाल, 1 कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? तो आप लोग एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इस तरीके के जो सवाल हैं उनको जरूर करके जाइएगा। 3 नंबर के लिए एक सवाल आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अच्छा, यहीं से पोलिनोमियल से अगर आप लोग देखेंगे 4 मार्क्स के लिए आपको केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है? यानी कि 4 मार्क्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी केस स्टडीज दी गई है, केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इन 2 टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपका पोलिनोमियल चैप्टर भी निपट गया। तीसरे चैप्टर की बात करूं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द 2 वेरिएबल। यहां से सिर्फ एक टॉपिक आपको दूंगा जहां से 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम को बना के जाना है। देखिए, बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनको अगर आप लोग बना के चले जाते हैं तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। तो अगर चाहते हैं कि सर स्पेसिफिकली कौन कौन सी वर्ड प्रॉब्लम हमें करनी है, एनसीईआरटी के कौन से पेज के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द टॉपिक, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। बहरहाल आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां से 3 से 5 नंबर के लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम करके जानी है, वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। चौथा चैप्टर आपका रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बात करूं तो वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी 3 से 5 नंबर के लिए। अच्छा, अगला जो आपका चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर मैं कहूंगा इसको, सबसे बड़ा चैप्टर इन द सेंस यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, आपको थ्योरम्स देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई मैं इसको बड़ा कहता हूं। 5 नंबर के लिए कंफर्म, 100% कंफर्म जिसको कहता हूं ना, जिसको कहते हैं गारंटी, वो आपकी बीपीटी रहने वाली है। क्लियर? बीपीटी थ्योरम को जरूर करके जाइएगा। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा एंड 101% कंफर्म आएगा। बीपीटी आपको किसी भी हालत में करके जानी है अपने एग्जामिनेशन यूनिट टेस्ट के अंदर जाने से पहले। अब सबसे हार्ड जो चैप्टर बचा रहता है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री रहता है। आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 8 प्लस में चैप्टर नंबर 9 दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर नंबर 8 है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, और चैप्टर नंबर 9 है ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन, जहां पे आपको अप्रोक्सीमेट एनसीईआरटी के अंदर 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लियर? पहले 16 होते थे, एक सिलेबस से डिलीट कर दिया, अब 15 देखने को मिलते हैं आपको। अब आपको ख्याल क्या रखना है, जिन भी बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है उनकी एक्सरसाइज आपकी 8.4 दी हुई है, और जिन भी बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी है उनके सिलेबस के अंदर एक्सरसाइज 8.3 है। और एक्सरसाइज 8.3 के अंदर जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन है ना, आई थिंक 15-16 क्वेश्चन बनेंगे, वो जरूर करके जाइएगा। 100% 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर? 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी में 8.4 और न्यू एनसीईआरटी में 8.3 को पक्का कर लिया। उन 15-16 क्वेश्चंस को अगर आप लोग बना के चले गए तो आई एम 100% डैम श्योर एंड से जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी पक्की हो जाएगी, उसमें आप लोग ऐसे इजीली टैकल कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। और जो आपका 9वां चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 15 के 15 सवाल करके जाइएगा अलोंग विद एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज के बाहर जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप लोग एग्जांपल बोलते हैं वो भी करके जाइएगा। 4 से 5 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एक ही एक्सरसाइज दी गई है, 3 नंबर के सवाल यहां से देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही स्टैटिस्टिक के अंदर भी एनसीईआरटी को पढ़ के जाइएगा, 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, आपको कुछ कुछ ऐसे चैप्टर जो केवल एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, लेकिन इतने बड़े सिलेबस के अंदर 402 पेजेस के अंदर मैंने केवल आपको 10 ऐसे टॉपिक बनाए जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं बच्चा, तो आपका 80 to 85% अप टू 80 to 85% क्वेश्चन पेपर यहीं से फ्रेम होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं चैप्टर
चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर बता दीजिए, एनसीईआरटी के वो तमाम क्वेश्चन जिनको हमें किसी भी हालत में बना के जाना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।